बस लूं तो जिंदगी तबाह। वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर नागों को समझना है तो नागों की भांति सोचना और समझना सीख लो। हम नाग, क्योंकि आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी नागों के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। अतः आज मैं नाग पंचमी की उस महिमा मंडल का व्याख्या करूंगा। इससे पहले आप नागों के बारे में जानना न भूलें। हमारा प्रजाति आप आदम जात की प्रजातियों की भांति ही 3000 प्रजातियों में है, जिसमें लगभग 750 ऐसी प्रजातियां हैं हमारी जो बहुत ही विषैले होते हैं, और उनमें कुछ 250 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमले करने वाले प्रजाति मात्र 250 है। फिर भी आदिम मानव न जाने क्यों हमारा दुश्मन बना रखता है। आज का इंसान हमसे क्यों इतना बैर बना के रखता है। हम सांपों को माने तो हमारा अलग प्रजाति में 100 स्केल्ड वाइपर सबसे विषैला माना जाता है। मरने के पश्चात भी उसके गर्दन को काट दिया जाए तो वो 1 से 1.5 घंटा तक जिंदा रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंसान से ज्यादा विषैला नहीं होता। हम सांप तो अपने बिरादरी को बख्श भी देते हैं, लेकिन तुम अपने बिरादरियों को में ही पीठ पे खंजर मारते हो। इसके मुकाबले में हम नागवंश वाले ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तुम्हारे वैज्ञानिकों के माने तो हमारे जो पूर्वज थे वे 4 पैरों वाले होते थे, लेकिन समय के आड़े हम अपने पैरों को खोते गए और अनुकूलित होते हुए आज हम रेंगने वाले हो गए। मजबूरी बस हमें अपने शिकारों को विष के आधार पे पकड़ना पड़ता है। हमारी कुछ प्रजातियों में कोबरा और ब्लैक मेंबर्स है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने विष का प्रयोग करते हैं। हम अपनी कान का बात करें तो हमारा कान बड़ा ही अद्भुत होता है। दिखने में तो हमारा कान होता नहीं, हमारा कान आंतरिक होता है, बाह्य कान हमारा दिखाई नहीं देता। तुम आदम को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम अपनी सूंघने की क्षमता नाक के बजाय जीवा का प्रयोग करते हैं। तुम्हें यह भी जान के आश्चर्य होगी कि हमारे कुछ प्रजातियां ऐसे भी हैं जो 200 दांत रखते हैं। तुम्हें यह भी जानकर बहुत आश्चर्य होगी कि हमारे कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें कुछ समुद्र में रहने वाले ऐसे सांप हैं जो श्वसन क्रिया को अपनी त्वचा के माध्यम से करते हैं। तुम्हें यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे 3000 प्रजातियों में 750 ऐसे प्रजाति हैं जो विषैले होते हैं, जिसमें 250 ही ऐसे हैं जो तुम इंसानों पे हमला करते हैं। इतने विषैले होने के बावजूद हमारा जो विष होता है वो काफी लाभदायक होता है। अगर माने तो हमारा जो चकाल जो विष है उसका प्रयोग हम जो आपको विष देते हैं उसका प्रयोग जो हृदय गति से पीड़ित इंसान है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। हम सांप वंश अपने केचुले को साल में 4 बार बदलते हैं, लेकिन अगर मैं तुम इंसानों की बात करें तो तुम्हारी फितरत तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। हमारा बात ही निराला है। तुम खामखा हमसे डरते हो और तुम अपने इस कमी के कारण फोबिया नामक बीमारियों से ग्रसित होते हो। अगर माने तुम्हारे वैज्ञानिक के अनुसार ही तो तुम हमसे डर के ही पहले मर जाते हो। यानी अगर अधिकांश केस देखे तो अधिकतर मृत्यु
हमारी विष से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय गति की डर जो बिट रुक जाती है उसके कारण होती है। अगर मैं और भी बात करूं तो जो सांप में एनाकोंडा होता है, जो हमारे सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वह कम से कम 10 मिनट तक अपना सांस रोकने में कैपेबल होता है। अगर मैं बात करूं अपनी मुंह की तो हम 150 डिग्री तक अपने मुंह को खोल के रख सकते हैं। सांप यानी हम साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा को बदलते हैं। अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार आप सभी का था। हम नाग पंचमी मनाते हैं। आज हमारा दिन 100 मनाया जा रहा है। आप आदमजात मानव जाति जानकर बहुत आश्चर्य करोगे कि यह नाग पंचमी हम आज से नहीं सदियों से मनाया जा रहा है। इसका अपना एक इतिहास है। जो हमारा इतिहास है, ऐसा मान्यता है कि राजा परीक्षित जो दक्षेश सांप द्वारा दंश किए जाने पे उनका पुत्र अजय ने ये कसम खा ली थी कि सांप वंश को पूरी तरह समूल विनाश कर देगा, और इसके चलते उसने ऋषि मुनियों के संग एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करता है। और अनुष्ठान करने के कारण जितने भी हमारे सांप वंश थे वो उस अनुष्ठान में आके अपने आप को झोंक दे रहे थे, जल के मर जा रहे थे। हमारी जातियां विलुप्त होने की कगार में थी। तो मां मनसा जो शिव पुत्री है, उनके पुत्र की कृपा से आज हम सभी नाग पंचमी के तौर पे मनाते हैं। क्योंकि मनसा की जो पुत्र थे उन्होंने ब्रह्मा से के कहने पर उन्होंने अपना एक संकल्प किया, और हम सभी जो है अपना यह नाग पंचमी उस दंश को से छुटकारा प्राप्त करके खुशी मनाने के तौर पे मनाते हैं। अंततोगत्वा मैं सारे आदमजात से ये विनंती करता हूं कि कृपया करके हमें अपने स्थान पे दुश्मन न समझे। हमसे बड़ा दुश्मन तो आप अपने आप में माने, क्योंकि आप अपना दुश्मन खुद ही हैं। हम तो ऐसे हैं कि हर वक्त आपके लिए काम आते हैं। किसानों को माने तो हम किसान के भी सच्चे मित्र हैं। सिर्फ किसानों के लिए भी हम एक सच्चा मित्र का काम करते हैं। इसलिए तुम आदमजात इस पूरी सृष्टि को केवल अपना जागीर ना समझो। ये पूरा सृष्टि सभी जीवों के लिए बना है। इसके साथ ही मैं नागवंश की तरफ से जय नागलोक बोलना पसंद करूंगा और जय नाग पंचमी बोलना पसंद करूंगा। नाग पंचमी आज के दिन बड़ा ही महत्व रखता है। जो व्यक्ति किसी भी काल सर्प दोष या किसी टाइप का दोष से पीड़ित हो, वो आज का दिन अगर वह पूजन करता है तो वो जो है हर तरह के काल सर्प दोष से मुक्त होता है। इसके साथ ही मैं आज यहाँ विदाई लेता हूँ। जय हिंद।